वेलकम टू एमपी स्कूल नोट्स। एमपी स्कूल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th जनरल इंग्लिश टेक्स्ट बुक द स्प्रिंग ब्लॉसम का लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन का अध्ययन करेंगे। इन टुडेज वीडियो क्लास वी विल सी, आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे फर्स्ट समरी सार, सेकेंड अबाउट द लेसन पाठ के बारे में, थर्ड क्वेश्चंस एंड आंसर प्रश्न उत्तर, फोर्थ मेज द फॉलोइंग सही जोड़ी, फिफ्थ एंटोनिम्स और अपोजिट वर्ड विलोम शब्द, सिक्स्थ कंप्लीट द स्टेटमेंट्स वाक्यों को पूरा करें, ग्रामर व्याकरण। लेट मी स्टार्ट विथ लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प की शक्ति। आज हम सार समझने का प्रयास करेंगे। यह एक सत्य घटना पर आधारित लेसन है जिसमें एक दुर्घटना घट जाती है। एक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल को गर्म रखने का कार्य एक बालक करता था जिसके लिए एक स्टोव जलाया जाता था। एक दिन दुर्घटनावश स्टोव जलाते समय स्कूल भवन में आग लग गई थी। उस आग में वह बच्चा भी बुरी तरह से जल जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर उसके जीने की बहुत कम आशा करते हैं, किंतु वह लड़का जीवित रह जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं यह बालक बच गया किंतु जिंदगी भर अपंग रहेगा। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर घुमाने ले जाती है तब वह स्वयं ही चेयर से गिरकर बाउंड्री या फेंसिंग के सहारे खड़े होता है और फिर चलता है, फिर दौड़ता है और फिर एक दिन सफल धावक बन जाता है। उसका नाम डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज रिटन बाय बर्ट डुबिन। बर्ट डुबिन द्वारा यह पाठ लिखा गया। हियर इज अ रियल स्टोरी ऑफ द डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के जीवन की सत्य कथा है। ही बिकेम सीवियरली डिसेबल्ड इन अ फायर एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड। वह बालकाल में एक अग्नि दुर्घटना में विकलांग हो गए थे। दिस लेसन हाईलाइट्स द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन ही हैड। यह पाठ उस दृढ़ निश्चय की शक्ति को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है। एंड हाउ दिस पावर अनेबल हिम टू स्ट्रगल अगेंस्ट एंड ओवरकम द चैलेंजेस दैट स्टेयर्ड हिम इन द फेस। और बताता है कि किस तरह उसकी शक्ति ने उसे जीवन को चुनौतियों से जूझने व उस पर विजय पाने की शक्ति दी है। अल्टीमेटली ही बिकेम द फास्टेस्ट माइल रनर ऑफ द वर्ल्ड। अंततः वह विश्व का सबसे तेज 1 मील दौड़ने वाला धावक बना। हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड, मैंने कितना समझा। आंसर दिस क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, 1 या 2 वाक्यों में। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। नन्हे बालक का कर्तव्य क्या था। आंसर, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, ये आपको प्रश्न से मिलेगा, वॉज टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट अराइव्ड। नन्हे बालक का यह कर्तव्य था कि वह शिक्षक और उसके कक्षा साथी के आने के पूर्व आकर आग जला दे और कमरे को गर्म करे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, सब नोट कर ले। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग। जब बालक को जलते विद्यालय भवन से बाहर लाया गया तो उसकी स्थिति कैसी थी। कंडीशन है ना, स्थिति। आंसर, व्हेन द लिटिल बॉय वाज टेकन आउट of the burning school building, he was unconscious, अचेतन, and more dead than alive. He had major burn over the lower half of his body. बालक को जलते हुए भवन से बाहर लाया गया था। उस वक्त बालक अचेतन अवस्था में था। उसके शरीर का अधोभाग पूरी तरह से झुलस गया था। थर्ड क्वेश्चन, Why was the boy sent to hospital? बालक को अस्पताल क्यों भेजा गया। आंसर, the boy was sent to hospital for treatment. He had major burn over the
लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। बालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था। इसकी शरीर का अधोभाग पूरी तरह से झुलस गया था। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न बॉय? जले हुए बालक के बारे में डॉक्टर की राय क्या थी? आंसर, द बॉय वुड श्योरली डाई वॉज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न बॉय। जले हुए बालक के बारे में डॉक्टर की राय थी कि बालक निश्चित ही जीवित नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई? जब बालक ने सुना कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा तो उसने क्या निश्चय किया? आंसर, आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। जब बालक ने सुना कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा तो उसने निश्चय किया वह जिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड? बालक के जीवित रहने के बाद डॉक्टर की क्या राय थी? यह डॉक्टर की दूसरी राय है। आंसर, द डॉक्टर्स ओपिनियन वॉज दैट एज द फायर हैड डिस्ट्रॉयड हिज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल। डॉक्टर की राय यह थी कि आग ने शरीर के निचले भाग को नष्ट कर दिया है, वह आजीवन अपंग रहने को अभिशप्त रहेगा। बी, आंसर दिस क्वेश्चंस इन 3 or 4 सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो 3 या 4 वाक्यों में। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड ऑन द टेरेबली बर्न बॉय? भयानक रूप से जले बालक पर डॉक्टर के शब्दों का क्या असर हुआ? आंसर, द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड ऑन द टेरेबली बर्न बॉय वॉज पॉजिटिव। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव एंड ही वुड वॉक। भयानक रूप से जले बालक पर डॉक्टर के शब्दों का सकारात्मक प्रभाव था। बालक ने निश्चय किया वह अपंग नहीं रहेगा, वह चलेगा फिरेगा। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी? माँ ने बालक को विकलांगता पर विजय पाने में किस तरह मदद की? आंसर, हिज मदर आल्सो wanted that he should overcome his disability. Every day she would massage his little legs. She took him out on a wheelchair and encouraged him. उसकी माँ भी चाहती थी कि वह अपनी अपंगता पर विजय पाए। प्रतिदिन वह उसकी छोटी टांगों की मालिश करती थी, उसे व्हीलचेयर पर बाहर लेकर जाती थी, उसका उत्साह बढ़ाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन? आंसर, व्हेन ही वॉज brought out on his wheelchair, he threw himself from the chair. He pulled himself across the grass. Then he raised himself up to the fence and stake by stake he began dragging himself along the fence. He did this practice every day. At last, through daily massage, exercise, iron persistence and his firm determination, he was able to walk and then run. जब उसे व्हीलचेयर पर लाया गया था, उसने अपने आप को व्हीलचेयर से नीचे गिरा दिया। घास पर उसने अपने आप को घसीटा, फिर उसने अपने आप को बाड़े के सहारे खड़ा होने का प्रयत्न किया। वह बाड़े के सहारे अपने आप को खींच रहा था। वह प्रतिक्रिया प्रतिदिन करता था। अतः अंत में मालिश, व्यायाम, लगातार प्रयास और उसका दृढ़ निश्चय के द्वारा वह चलने और दौड़ने लगा।
अब इसमें जैसे हम देखते हैं एक शब्द नीचे से सेकंड लाइन में IRON, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे आयन, इसमें आर क्या रहता है साइलेंट रहता है। फिर उसके बाद में परसिस्टेंस, परसिस्टेंस में अपन PER पर का मतलब होता है परसेंट का, PER ले लेंगे, इनको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ेंगे। सिस्टर का SIS ले लो, फिर 10 TEN 10 और CE, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो आपको ये बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग दिख रही है वो आराम से याद हो जाएगी। तो आपको सबको समझ में आया परसिस्टेंस, ओके। इनको ऐसे टुकड़ों में याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो याद करिए और इसे बार बार सुनो, बार बार सुनने से आपको इस जो पढ़ते नहीं आएंगे शब्द वो आपको आने लगेंगे और आप इसको जल्दी सीख लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच enabled the boy to become the world's fastest mile runner। बालक को विश्व का सबसे तेज मील धावक के योग बनाने वाले तत्वों का वर्णन करो। आंसर, फॉलोइंग्स आर द फैक्टर्स विच enabled the boy to become the world's faster mile runner। बालक को विश्व का सबसे तेज मील धावक के योग बनाने वाले तत्वों का वर्णन निम्नलिखित है। फर्स्ट, हिज रिजोल्यूशन टू सर्वाइव, उसने जीवित रहने का निश्चय किया। सेकेंड, हिज फॉर्म डिटर्मिनेशन नॉट टू बी क्रिपल, अपंग ना रहने का दृढ़ निश्चय। थर्ड, हिज मदर्स नर्सिंग, उसकी माँ की सेवा। फोर्थ, हिज प्रैक्टिस टू स्टैंड वॉक एंड देन रन, खड़े होने का, चलने का और दौड़ने का उसका अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, तुम इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हो। आंसर, फ्रॉम द स्टोरी वी लर्न दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वी हैव firm determination। through our firm determination and focused efforts we can face any kind of troubles and conquer them। इस कहानी से हम यह सीख लेते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है अगर हम संकल्प दृढ़ करते हैं। हमारा दृढ़ संकल्प और केंद्रित प्रयासों से हम किसी भी परेशानी का सामना कर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ड पावर। ए, मेज द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, शब्दों का अर्थों के साथ मिलान करें। फर्स्ट, वार्म, गरम या कुनकुना, अर्थात एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर बट इन अ वे दैट इज प्लेजेंट, काफ़ी गरम किंतु सुखद। सेकेंड, टेरेबल, भयानक, अर्थात वेरी अनप्लेजेंट, अत्यंत अरुचिकर। थर्ड, मोर्टल, इसमें आर साइलेंट रहता है, नाशवान, अर्थात दैट विच कैन नॉट लिव फॉर एवर, जो हमेशा के लिए नहीं रह सकता, जैसे शरीर और भी बहुत सी चीज़ें होती है। फोर्थ, इंगल्फ, घेरना, अर्थात टू सराउंड और कवर सम बॉडी कंप्लीट, किसी शरीर को घेरना या ढकना। फिफ्थ, सर्वाइव, जीवित रहना, अर्थात टू कंटिन्यू टू लिव इन स्पाइट ऑफ डेंजर, खतरे के बावजूद जीना जारी रखना। बी, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड आउट द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पता लगाए। फर्स्ट, कूल, कूल यानी ठंडा, उसका अपोजिट क्या आएगा, वार्म, गरम। सेकेंड, स्ट्रांग, स्ट्रांग यानी बलवान, उसका अपोजिट वीक, वीक यानी कमजोर। अब देखते हैं अपन वीक में आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि WEAK ये क्या है, वीक, वीक यानी कमजोर। यही प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही रहेगा लेकिन शब्द आपका अलग रहेगा। WEE
और के इसका मतलब होता है वीक, वीक यानी सप्ताह, सप्ताह। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी पूछा जाता कहीं कहीं। थर्ड, माइनर, निम्न छोटा, मेजर मुख्य बड़ा। फोर्थ, लोअर नीचे का भाग, अपर ऊपर का भाग। फिफ्थ, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, डिस्ट्रैक्ट विनाश या नष्ट करना। तो अपन पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट, अ वॉल्केनो में डिस्ट्रैक्ट एनीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। ज्वालामुखी किसी भी चीज का विनाश कर सकता है जो उसके रास्ते में आएगा। तो अपन ने देखा कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट का अपन है कंस्ट्रक्ट, ठीक है, अपोजिट। सेकेंड, द डायरेक्टर गेव अ मेजर प्रोजेक्ट टू हिज सबऑर्डिनेट्स। निर्देशक ने उसकी सहायकों को प्रमुख कार्य दिया। तो अपन ने माइनर पढ़ा, माइनर का मेजर, अपोजिट वर्ड। थर्ड, द बॉय बिकेम वेरी वीक आफ्टर इलनेस। लड़का बीमारी के बाद बहुत कमजोर हो गया था। तो यहां अपन ने पढ़ा स्ट्रॉन्ग का वीक। फोर्थ, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। वार्म का अपोजिट कूल। एन अपर बर्थ इज रिजर्व्ड फॉर मी। मेरे लिए ऊपर की एक बर्थ आरक्षित है। तो वहीं अपर का लोअर। सी, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। सही विकल्प चुनकर वाक्यों को पूरा करें। फर्स्ट, द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड। उस बालक ने निश्चय किया कि, क्या निश्चय किया? कि वह जिएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है सर्वाइव। सेकेंड, द बॉय यूज्ड टू वॉक आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वॉन्ट। वह अपने आंगन में कार्य करता था, क्यों? तो इसका भी फर्स्ट आंसर आएगा, वह अपने निर्जीव पैर को सक्रिय करना चाहता था। तो आंसर देखेंगे टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस लेग्स। थर्ड, द थिंग्स दैट हेल्प्ड द बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वॉज। किन चीजों ने उसे दौड़ने में सहायता प्रदान की थी? हम तीनों ने की थी चीजें पूरी। फर्स्ट, डेली मसाज, प्रतिदिन व्यायाम। दूसरा, आयन परसिस्टेंस, कठोर परिश्रम। थर्ड, रेजिल्यूट डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। और फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों को एक साथ लिखने के लिए हम फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ऑल ऑफ दिस, सभी। फोर्थ, द नेम ऑफ द लिटिल डिसेबल बॉय हु लेटर रैन द वर्ड्स फास्टेस्ट माइल इज ब्लैंक। इस छोटे अपंग बालक का नाम क्या था जो बाद में विश्व का तेज धावक बना? डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। लैंग्वेज प्रैक्टिस, स्टडी दिस सेंटेंसेस। इन वाक्यों को पढ़े। फर्स्ट, दे ड्रैग द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय। उन्होंने अचेत छोटे लड़के को खींच लिया। सेकेंड, द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड डाई। डॉक्टर ने उसकी मां को बताया कि उसका पुत्र निश्चित ही मर जाएगा। आगे देखते अपन इसको समझेंगे। द वर्ड्स ड्रैग्ड एंड टोल्ड इन द सेंटेंस एबो आर इन द पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो ड्रैग्ड और टोल्ड है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस और इससे सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ड्रैग और टोल्ड। अब हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट फॉर्म कौन सा है। दे आर पास्ट फॉर्म ऑफ ड्रैग, ड्रैग एंड टेल। टेल का क्या हो गया? वर्ब का सेकेंड फॉर्म टोल्ड और ड्रैग का ड्रैग्ड।
ठीक है, रेस्पेक्टिवली। डू यू नो दैट वॉज एंड वर आर द पास्ट फॉर्म ऑफ बी? क्या आप जानते हैं कि बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? तो वॉज और वर। एंड हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव, और हैव का पास्ट फॉर्म क्या है? हैड। इसलिए वर्ब की तीनों फॉर्म आनी जरूरी, अगर आएगा तभी अपन टेंस कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट फॉर्म। फर्स्ट, इट वॉज डार्क, वॉज आया, डार्क। अंधेरा था यानी पास्ट टेंस। सो आई ब्लैंक अ टॉर्च विथ मी, तो टेक का तीनों फॉर्म कौन से होते हैं? टेक, टुक, टेकन। तो अब इसमें क्या आएगा? टुक। मैंने टॉर्च लिया था। और ये फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसे ध्यान से याद रखें। सेकेंड, मोहन वॉज वेरी टायर्ड, मोहन बहुत थका हुआ था। सो ही ब्लैंक टू बेड अर्ली, अब गो के भी तीनों फॉर्म पता होना चाहिए, गो, वेंट, गॉन। तो क्या आएगा सेकेंड फॉर्म? वेंट। वह जल्दी ही बिस्तर पर चला गया या सो गया। थर्ड, सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। थर्ड, व्हेन द लिटिल बॉय वॉक अप, जब छोटा बच्चा जागा था। ही हर्ड, ये हियर का क्या है? हर्ड द डॉक्टर टेलिंग हिज मदर दैट हर सन विल का वुड श्योरली डाई। जब छोटा बच्चा जागा था, उसने डॉक्टर को मां से कहते हुए सुना था कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। फोर्थ, दे लिसन टू द जोक, उन्होंने उन जोकों को सुना था। एंड यानी और, यहां बिगेन आएगा टू लाफ, और हंसना आरंभ किया था। फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, द बॉय वॉज वेरी हंग्री, सो ही हैड, हैव का हैड, अभी अपन ने ऊपर देखा कि हैव का हैड होता है। हिज लंच, वह लड़का भूखा, बहुत भूखा था, इसलिए उसने खाना खाया था। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP स्कूल नोट्स।